हेलो स्टूडेंट, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना एडिटर खोल लेंगे C++ का, टर्बो C++ एडिटर। फिर फाइल में कुछ प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी सेव है, इसको ओपन करना। .cpp एक्सटेंशन .cpp, यहाँ हम एक क्लास का प्रोग्राम बना करके ऑलरेडी सेव किए हैं stdcls नाम से। इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम यहाँ पर मेरा बना हुआ है, जिसमें 3 हेडर फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, conio.h, iostream और studio.h। एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट रखें हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग स्टूडेंट का कुछ डिटेल्स इनपुट कराएंगे और फिर उसी को आउटपुट कराएंगे। तो प्राइवेट सेक्शन जो है, जिसको प्राइवेट विजिबिलिटी मोड भी कहा जाता है, इसमें हम डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, जो एक रोल है इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का नेम है जिसका लेंथ हम लोग 20 रख रहे हैं, और इंटीजर टाइप का एडमिशन नंबर ADNO। अब पब्लिक में 2 फंक्शन यूज़ किए हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। तो ये 2 फंक्शन है। हम लोग पहले भी देखें कि क्लास क्या होता है। क्लास इज़ अ कलेक्शन, सिंपल वे में अगर कहें तो इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो जो फंक्शन है वही, उसी के हेल्प से, उसी के थ्रू हम लोग डेटा इनपुट कराते हैं और फिर उसी के थ्रू हम लोग डेटा डिस्प्ले भी कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में, एक इनपुट कराने के लिए और दूसरा आउटपुट कराने के लिए। तो ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किए हैं हम लोग, इनपुट और आउटपुट फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्लास को क्लोज कर दिए। क्लास को क्लोज किससे करते हैं? सेमीकोलन साइन से। ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके नीचे क्लास क्लोज करने के बाद, यानी आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर हम लोग इनपुट फंक्शन जो है इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन यानी इस इनपुट फंक्शन का डिटेल्स। तो इस इनपुट फंक्शन के डिटेल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इनपुट फंक्शन डिफाइन किए। तो आउटसाइड द क्लास जब डिफाइन करते हैं तो इसका रूल्स क्या है कि पहले हम लोग फंक्शन का टाइप लिखते हैं। तो इनपुट का टाइप क्या था? वॉइड, वो लिखेंगे। फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम स्टूडेंट है, देखिए ऊपर में स्टूडेंट लिखा हो, वो लिखना है। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पर 2 बार कोलन साइन यूज़ करना, और उसके बाद फिर फंक्शन का नाम लिखना। तो फंक्शन क्या था? इनपुट, तो इनपुट नाम से लिख दिए यहाँ पर। अब इसके अंदर हम पूरा डिटेल्स लिखेंगे, इसी को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर पूरा इसका डिटेल्स लिख दें। इंटर नेम, तो ये गेट्स के थ्रू हम लोग नेम इनपुट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मैसेज मेरा क्या आ रहा है? इंटर रोल, तो उसमें हम लोग CN के थ्रू रोल इनपुट कराएंगे। और फिर नेक्स्ट मैसेज है इंटर एडमिशन नंबर ADNO, तो ये एक मैसेज आएगा और इसमें फिर हम लोग CN के हेल्प से ADNO में इनपुट कराएंगे। तो ये 3 मैसेज आएगा मेरा, एक नेम इनपुट कराने के लिए, एक रोल और एक एडमिशन नंबर, और ये सब इनपुट हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे हम लोग एक और फंक्शन बनाए हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। सेम प्रोसेस। अगर आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना है तो पहले टाइप लिखना होगा। देखिए आउटपुट का टाइप क्या था? वॉइड, तो यहाँ वॉइड लिखें। फिर क्लास का नाम लिखना होगा, क्लास का नाम स्टूडेंट है, वो लिख दिए। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद फिर आउटपुट जो मेरा फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल हमको डिस्प्ले करा रहे हैं क्या? तो एक मैसेज पहले आएगा स्टूडेंट डिटेल्स, फिर एक लाइन उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, और फिर उसके नीचे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, हर बार लाइन चेंज हो रहा है, देखिए इसके नीचे फिर डिस्प्ले कर रहे हैं नेम के सामने नेम, रोल के सामने रोल, और एडमिशन नंबर के सामने एडमिशन नंबर। ये 3 चीज़ मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे ये दोनों काम खत्म हो गया, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन का। इसके बाद वॉइड मेन हम लोग लिखेंगे। मेन के अंदर सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं OBJ नाम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है? तो पहले हम लोगों को क्लास का नाम लिखना है, जैसे स्टूडेंट, फिर OBJ। अब इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से इनपुट करेंगे, यानी OBJ डॉट इनपुट, डॉट मेरा ऑपरेटर है, ठीक है। इससे ये ऑपरेटर आपको कॉल करने का काम करता है, ये इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर OBJ डॉट आउटपुट, ये आउटपुट फंक्शन को कॉल करेगा, और फाइनली गेट CH लिख देना है, ठीक है। तो ये एक मेरा प्रोग्राम है क्लास ऑब्जेक्ट का।
चलिए इसको रन कराते हैं। पहले कंपाइल करा लेना, सक्सेस, इसके बाद फिर रन। मैसेज आया एंटर नेम, तो नेम हम सबसे पहले यहाँ पर इनपुट कर देते हैं, अकबर आलम, ठीक है। इसके बाद रोल सपोज 12, इंटर एडमिशन नंबर 1 2 3 4, ये एडमिशन नंबर सपोज हम डाल रहे हैं, इनपुट करा, तो ये इनपुट हो गया। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आउटपुट फिर मेरा आ जा रहा है, डिटेल्स आ, स्टूडेंट डिटेल्स, फिर एक लाइन और फिर नेम के सामने नेम, रोल के सामने रोल और एडमिशन नंबर के सामने एडमिशन नंबर, ये मेरा डिटेल्स डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो यही है क्लास ऑब्जेक्ट का एक सिंपल प्रोग्राम। अच्छा, इसमें तो ये जो भी फंक्शन मेरा था ये आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर हम डिफाइन किए थे। हम चाहे तो इनसाइड द क्लास भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसका, तो अभी कंडीशन नहीं, जब हम लोग इनलाइन फंक्शन पढ़ेंगे तब वो चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जैसे इनपुट फंक्शन, इसको अगर हम अंदर में ही रखें तब क्या होगा, ये एक हम बना रहे, तो इनपुट फंक्शन के लिए ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसको यहाँ पर इनसाइड द क्लास इसको डिफाइन कर दे रहे, पेस्ट। तो इनपुट फंक्शन हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन को हम क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं और एक को हम चाह रहे हैं कि क्लास के बाहर डिफाइन हो, ठीक है। और एक यहाँ पर देखें प्राइवेट में तो डेटा है मेरा, ठीक है, ऊपर से दिखाते हैं आपको, हेडर फाइल्स, फिर स्टूडेंट ले लिए क्लास का नाम, ये सब डेटा हो गया प्राइवेट में। पब्लिक में क्या किया, इनपुट फंक्शन लिए और यहीं पर डिफाइन कर दिए, पूरा डिटेल्स यहाँ लिख दिए, और नीचे लिए हैं आउटपुट, और आउटपुट को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए, इसका डिटेल्स नहीं लिखे, यानी इसको डिफाइन नहीं किया। और उसके बाद हम क्लास को यहाँ पर बंद कर दिए, देखिए यहाँ पर क्लास को हम बंद कर दिए, ठीक है, सेमीकोलन से। तो यानी क्लास के अंदर हम इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। और आउटपुट को क्या कर रहे हैं, आउटपुट को यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते हैं, ये आउटपुट फंक्शन। तो यहाँ हम कह सकते हैं आउटपुट फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ये क्लास के बाहर डिफाइन है। तो क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करना, स्कोप रेजोल्यूशन के यूज, ठीक है। तो एक फंक्शन इनपुट को हम इनसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हैं और आउटपुट को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ सेम रहेगा मेन के अंदर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, इसमें एक को इनसाइड कर रहे हैं और एक को आउटसाइड कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं, सक्सेस। अब इसको फिर से रन कराते हैं, देखिए नेम पूछ रहा है, वही सेम चीज़, रोल और एडमिशन नंबर, देखिए सेम प्रोसेस, सारा कुछ वही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर इससे बाहर निकल जा रहे हैं, तो हम इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम सारे फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करें। इसके पीछे रीज़न है, ये जब हम लोग इनलाइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कि फंक्शन को बाहर डिफाइन करना चाहिए, वो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्विट करके पहले निकल जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और भी क्लास सब्जेक्ट के बाकी प्रोग्राम्स को डिटेल्स में देखेंगे। थैंक यू।